इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं रोकड़े ज्वेलर्स के एमडी राजेश रोकड़े, एमसीएक्स के सीबीओ ऋषि नथानी, केडिया कमोडिटीज के डायरेक्टर अजय केडिया और ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे आईएमडी के हेड ऑफ क्लाइमेट रिसर्च एंड सर्विसेज केएस होसालीकर। लेकिन शुरुआत यहां पर ऋषि के साथ कर लेते हैं। ऋषि, एक और नया रिकॉर्ड नंबर यहां पर टर्नओवर के हिसाब से आता हुआ, अगर पिछले 6-8 महीने देखें तो हमने आपसे कई बार इस बारे में बात करी है, जिस तरह से यहां पर नंबर्स लगातार बढ़ते हुए नजर आए हैं। खुश तो बहुत होंगे आप, और आज पार्टी कहां है? पार्टी तो आपके चैनल पे चल रही है मनीषा, और खुश तो सभी होंगे क्योंकि ये सिर्फ एमसीएक्स के लिए नहीं, कमोडिटी मार्केट्स के लिए और भारत की इकोनॉमी के लिए भी बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर आप देखें कि नए कीर्तिमान जो हासिल होते हैं तो इसमें इसका मतलब ये है कि जो आर्म ट्रेडर है या प्रॉप ट्रेडर है, उसके अलावा जो हेजर्स हैं उनका बढ़ के पार्टिसिपेशन आ रहा है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। जैसे हमने देखा कि जो नए कीर्तिमान हासिल हुए हैं उसमें बुलियन कॉन्ट्रैक्ट्स का भी बहुत बड़ा योगदान है, और आजकल बेस मेटल कॉन्ट्रैक्ट्स में भी काफी हलचल हो रही है। तो मैं तो इसलिए खुश हो रहा हूं क्योंकि ये ऑलराउंड ग्रोथ है, और ये भारत का ग्रोथ है, नॉट कि सिर्फ एमसीएक्स का ग्रोथ है। ऋषि, आपसे एक डीपर एनालिसिस इस पे चाहेंगे। जो हम ये ओवरऑल टर्नओवर का नंबर्स देख रहे हैं, कहां से मैक्स नंबर्स आ रहे हैं? जैसे आपने कहा बुलियन एंड मेटल का अच्छा खासा योगदान है, लेकिन अगर हम पार्टिसिपेशन की बात करें तो क्या ये न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं, एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स हैं? कहां से ये नंबर भी आ रहा है? देखिए, हमारे पास नए पार्टिसिपेंट्स तो रोज जुड़ते जाते हैं, और हम देख रहे हैं कि चाहे हेजर्स हों चाहे निवेशक हों, एक तो बुलियन में भी लोग को खासा इंटरेस्ट है अभी, और बाकी भी कॉन्ट्रैक्ट्स में इंटरेस्ट है। तो एक हम यही चाहते हैं कि एक वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन आए मार्केट में, हर तबके के लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, जैसे कि आम निवेशक हो, चाहे हेजर हो, चाहे इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स बाकी हों, एक्सपोर्टर इंपोर्टर सभी आए इसमें। तो वो हम देख रहे हैं, और पार्टिसिपेशन अलग अलग जगह से आ रहा है। तो ओवरऑल ग्रोथ जो आप देख रहे हैं, चाहे एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स हो, चाहे बुलियन कॉन्ट्रैक्ट्स हो, चाहे बेस मेटल कॉन्ट्रैक्ट्स हो, सभी में ग्रोथ आ रहा है। एब्सोल्युटली। ऋषि, आपको बता दें कि सीएनबीसी आवाज भी यहाँ पर एक कमोडिटी गुरुकुल कर रहा है, बिकॉज हम रियलाइज करते हैं कि कमोडिटीज में अच्छा खासा इंटरेस्ट है। बहुत सारे लोग यहाँ पर कमोडिटीज में ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करें? बहुत लोगों को कमोडिटीज अभी भी नीश लगती है, और लोग अभी भी इसे सिर्फ देख रहे हैं, ट्रेड नहीं कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि और लोग यहाँ पर इसमें जुड़े। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपके हिसाब से अब किस तरह की अवेयरनेस है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, कई लोगों को अभी भी लगता है कि थोड़ी सी नीश कॉम्प्लिकेटेड सा सेक्टर है, एसेट क्लास है। मैं तो पहले आपको बधाई देना चाहूंगा कि कमोडिटीज के बारे में आप गुरुकुल करके यदि अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। कमोडिटीज तो हमारे आम जीवन से जुड़ा हुआ है। हम जो खाते हैं, पहनते हैं, सब कमोडिटीज ही है। हमारे चारों तरफ आए दिन रोजमर्रा में कमोडिटीज का ही इस्तेमाल होता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि कमोडिटीज पे अवेयरनेस है। लोग कमोडिटीज के बारे में जरूर जानते हैं, बट उसका जो लिंकेज है मार्केट्स के साथ, शायद उसको समझाने की दरकार है। और एमसीएक्स इसमें तत्पर रहता है, प्रयत्न करता रहता है लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए। और आप जैसी मीडिया हाउस भी अगर इसे पहुंचाए तो मेरा मानना है कि भारत जो इतना बड़ा कंज्यूमर और प्रोड्यूसर है कई कमोडिटीज का, तो इसमें अगर कमोडिटी मार्केट्स में और लोग जुड़े, इंडस्ट्री के पार्टिसिपेंट्स जुड़े, तो मेरे हिसाब से कमोडिटी मार्केट्स को और बढ़त मिलेगी और डेप्थ और लिक्विडिटी और बढ़ेगी इस मार्केट। एब्सोल्युटली। ऋषि, अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर नंबर्स भी आपके पास जो रेडिली अवेलेबल है उसे देखें, तो किस तरह की ग्रोथ हमने टर्नओवर के लिहाज से इन परसेंटेज टर्म्स यहाँ पर आते हुए देखी है? ग्रोथ तो काफी है। पिछला हाई भी 2,92,000 करोड़ था, अभी कल हमने 3,77,000 करोड़ किया। तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट कमोडिटीज मार्केट को समझ रहा है, पार्टिसिपेंट समझ रहे हैं, और इसमें उनकी भागीदारी बढ़ते जा रही है। तो आशा तो यही करेंगे कि ये जो ट्रेंड है वो कायम रहे। ऋषि, साथ ही साथ अगर इसको टोटली एनालाइज करें यहाँ पर, तो आप कहेंगे कि ऑप्शंस में ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है? ऐसा नहीं है मनीषा, अगर आप देखें तो ऑप्शंस में तो ग्रोथ है ही, बट फ्यूचर्स में भी जो हमारा ग्रोथ काफी टेपर हो गया था और 20,000 करोड़ पर डे का सिंगल साइड के नीचे चला गया था, वो भी बढ़ के अभी कल भी 30,000 करोड़ पार हुआ, कल 36,000 करोड़ लगभग था। तो ये ऑलराउंड वही, इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये न सिर्फ फ्यूचर्स में है बट ऑप्शंस में भी है, और न सिर्फ एक कमोडिटी में, सारे कमोडिटीज में पार्टिसिपेशन आ रहा है। तो ये ऑलराउंड ग्रोथ आ रहा है, और ये हर तरह के, हर प्रकार के जो मार्केट पार्टिसिपेंट है उनसे आ रहा है। एक फाइनल सवाल ऋषि, और अब यहां से एमसीएक्स कैसे देखता है, क्योंकि हम एक अच्छी खासी वेव यहां पर राइड कर रहे हैं, सभी कमोडिटीज में इंटरेस्ट है, भारतीय बाजारों में, इंटरनेशनल मार्केट्स में। तो एमसीएक्स इस वेव का कैसे पार्टिसिपेट करेगा, कैसे बेनिफिट उठा सकता है?
देखिए, हम तो प्लेटफॉर्म है, वेव तो मार्केट के लिए होता है, हम तो सिर्फ एक माध्यम है मार्केट को अपनी पर आप और प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं और कमोडिटीज इंट्रोड्यूस करेंगे? जरूर, जैसे जैसे रेगुलेटरी परमिशन मिलेगी हम काम करते रहते हैं प्रोडक्ट्स पे, और मार्केट को जितने भी प्रोडक्ट्स चाहिए जरूर हम लेके आएंगे ताकि ये मार्केट और डीपर और वाइडर हो। ऋषि, एज ऑफ नाउ क्या है पाइपलाइन में जो हम एक्सपेक्ट कर सकें? मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता मनीषा, आप जानती हैं, बट जैसे ही आएगा हम जरूर आप लोग को इन्फॉर्म करेंगे। ऋषि, बहुत शुक्रिया एंड वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस। वो एक नया कीर्तिमान यहां पर हासिल करने के लिए क्लियरली अच्छी खासी मूवमेंट है कमोडिटीज में, और एक एसेट क्लास के तौर पर ये एक अच्छे तरीके से उभरता हुआ नजर भी आया है, और ज्यादा सक्सेस स्टोरीज इन सेंस ऑफ प्रॉफिट्स अब हम यहां पर सुनते हुए भी देखते हैं।